सोनम मिल गई है, क्या कहेंगे? पहला टिकट क्या है आपको? सोनम के मुंह से मैं सुनना चाहती हूँ पहली बात तो कि उसने राजा को कहाँ छोड़ा था, किस हालत में छोड़ा था, क्यों छोड़ा था। जब उसका पति था, दिल से माना था तो उसको उसके साथ होना था। उसको धक्का दिया था तो खुद को गिनना था उसको बचाओ के लिए। मेरा पति खाई में गया है तो मेरे को भी उसके साथ जाना है। इस जगह सोनम कभी गिरती ना तो मेरा बच्चा कूद जाता, इसका मेरे को यकीन नहीं कि सोनम को बचाने के लिए मेरा बेटा कूद जाता। मगर सोनम क्यों नहीं कूदी उसके साथ? ऐसा नहीं लग रहा है कि सोनम ने ही करवा दिया है ये सब? ऐसा तो अंदर से तो यकीन नहीं था कि सोनम ऐसा कर सकती है, ऐसा कर सकती है, क्योंकि हमने उसको दिल से माना था। मेरे बच्चे ने उसको दिल से मान लिया था, दिल से माना था, और उसके कहने में वो वहाँ गया था, उसके कहने से गया था वो। ये तो लग रहा ना उसका पूरा चेहरा दिख रहा है, आई उसकी। और मेरे को तो ये भी लग रहा है कि उसने ऊपर जो सफेद शर्ट पहनी थी वही निकाली गई है, अंदर से टी शर्ट पहन के गई थी। पेंट भी उसने वही पहनी जो वहाँ से निकली थी होटल से, ब्लैक कलर की। ऐसी हालात में घूम रही है, ऐसी हालत में घूम रही वो जब से। मेरे को तो ऐसा बातचीत करने से निकाल भी करती है, बात सगाई की बात राजा से नहीं कर रहा था वो ना, उसको टाइम नहीं दे पा रही थी। अच्छा गया था, क्यों टाइम नहीं दे रहे थे मेरे बेटे को? तो बोलती कि ऑफिस में इतने काम है मम्मी, मैं फोन नहीं लगा सकती, तो वो नहीं लगा सकते क्या? मेरे को वो बात कर सकते हैं। बोले ऐसा थोड़ी कि मेरा इंतजार करते कि ये मेरे को फोन क्यों नहीं लगा रही है। मेरे बेटे ने मुझे बोला था कि मम्मी आज संडे है, मेरी इच्छा है कि घूमने जाने का सोच रहा। तो सोनम ने से मैंने पूछा तो सोनम ने बोला कि मेरे को नहीं जानती, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है बोलने की, उसने ऐसा बोल दिया। तो फिर मैंने उसकी मम्मी से बात करी कि दोनों बच्चों को घूमने के लिए जाने दो, पिक्चर देखने का इसका मन है राजा का, सोनम को घुमाने का, तो उनको जाने दो। मेरे बच्चे थोड़े बात करेंगे तो अपन को भी अच्छा लगेगा कि आपस में दोनों की बात होगी, कुछ भी मन में होगा तो पता तो चलेगा। तो मम्मी ने बोला कि हमारे यहाँ हो सकती है, उसके पापा को ये चीज पसंद नहीं है कि बच्ची घर से बाहर निकले। शादी के पहले की बात है, शादी के पहले की बात है। एक मामला, कितने दिन घर में रही? व्यवहार से ऐसा लगा आप लोगों को कि इसका व्यवहार देखो बड़ा घर है, उसका रूम सबसे ऊपर था, तो बार बार तो अपन उसके रूम में नहीं जा सकते। थोड़ी देर के लिए आती थी बीच में हॉल में खाना ना खाने के लिए। कोई और शख्स आया उस दौरान आंटी कोई सबसे नहीं आया, हमको समझ में नहीं आया, ना कुछ नहीं समझ में आया। लेकिन अगर माता जी इस घटना को अंजाम अगर सोनम ने दिया तो आप क्या चाहते हैं? अगर उसने घटना दिया है और उसने अगर करा है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी सर, पूरा समाज देगा उनको। तो आंटी एक राजा कुशवाहा का भी एक नाम आ रहा है जो मास्टरमाइंड था। राज कुशवाहा जो है उनके साथ में शायद काम करता था, उनके राजा के साथ सोनम के साथ जो का। अच्छा, इनका व्यवहार कैसा था? अभी आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं सरकार से और पुलिस से? आप क्या चाहते हैं? घर वाले को नहीं, पुलिस और सरकार से किस तरह की पता रहता कुछ भी चीज में, अपने बच्चे के बारे में माँ को नहीं पता। सोनम, जब मेरा बच्चा मुझे बता दिया और क्या बोलती है, हमारे बच्चे हमसे बात सारी बात शेयर करते हैं। हमारे बच्चे इतने संस्कारी हैं कि वो किसी काम गलत नहीं कर सकते। सोनम के माता पिता से कोई बात हुई रात को अभी या नहीं, रात को भी नहीं हुई, अभी सुबह की पता है। सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी बेकसूर है और सीबीआई जांच होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? बाप का कहना है सीबीआई जांच होना चाहिए तो सीबीआई जांच होना चाहिए, सब आगे आएगा। वो तो जिसने करा नहीं करा, सोनम ने नहीं करा तो अपन गलत इल्जाम क्यों लगाएंगे? आपके साथ शॉपिंग पे भी जाती थी शादी? हाँ जाती थी ना। तब के साथ व्यवहार आपके साथ क्यों रहता था? आपको बेटी जैसा माना, वो जिधर से आती थी गले मिलती थी, ढूंढती थी, मतलब अच्छा व्यवहार था। वो मम्मी मम्मी करके मैं से गले में लिपटती थी। ऐसा कर रहा था राजा की। तो राजा के बोला वो खाता जब ऐसा बोलता है। आप लोगों बात करता बताता बात करता है। खाने के बाद जो हुआ ना, खाने के बाद पहले कुछ भी नहीं हुआ उसके साथ, खाने के बाद में हुआ उसके साथ जो भी हुआ वो खाने के बाद हुआ। जब उसको बोला ना बस थोड़ी देर बाद में हुआ, इससे पहले कुछ नहीं हुआ उसके साथ। इससे पहले कुछ नहीं हुआ।
और जो कॉफी वाली बात थी ना, वो हो सकता है सोनम ने उनसे बोला कि लो कॉफी पी लो, तो उसने बोलता मेरे को नहीं पीना। तो सोनम ने जो कॉफी फेंकी तो इस कारण से फेंकी, तो नहीं कह खिलाया सकती। नहीं हो सकता हाँ, उसके पीछे कुछ ये आया। नहीं कह सकती मैं कि उसको खिलाया नहीं खिलाया, वो कॉफी किस कारण से फेंकी गई थी, पहली बात तो ये समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये नाम आ रहा है राज कुशवाहा, आपने ये कभी नाम सुना था? मैंने नहीं सुना ये बात, हमारे बेटे ने, राजा ने भी नहीं सुना, नहीं तो मेरा बेटा भी खूब साथ कोई बात करता। कोई परिचित वहाँ मिले थे, वहाँ पे कभी बात हुई? 3-4 लोग के साथ में होने की बात कर रहे हैं, राजा से बात हुई कि कोई परिचित मिल गया वहाँ राजा पे? ने ये सब नहीं बताया कि मम्मी कोई परिचय थी कि हमको उधर के मिल गए हैं। बस सोनम ने इतना बताया था मेरे को, मेरी बात सोनम से हुई थी कि ये ना मम्मी यहाँ के लोगों को अपनी इंग्लिश भी नहीं समझते हैं ना हिंदी समझते हैं बोले की, और बहुत घटिया खाना मिलता है इधर, तो बस इतनी बात सोनम से मेरी। और उन्होंने ये भी सब बताया था कि वो व्रत है, उपवास है, और बताया था, बराबर बताया था। क्योंकि मैंने फरियाद बनाया था तो मैंने उससे फोन लगाया था, उनका फोन नहीं आया था, मैंने फोन लगाया था सोनम को कि ये ना आज तो व्रत है मेरी बहू का करके, कि ये ना कुछ खाया कि नहीं खाया, वहाँ पे कुछ खाने का मिलता है नहीं मिलता व्रत का। तो सोनम ने बोला मम्मी यहाँ तक कुछ भी अभी समझ नहीं आ रहा है, अभी तो हमें ना नीचे से ऊपर आ रहे हैं, चढ़ाई बहुत चढ़ पाए हैं, तो मैं तुम्हारी सांस फूल रही है ना, तो बोला हाँ मेरी सांस फूल रही है, तो मैं कुछ खा लो तुम। तो उन्होंने बोला था कि कॉफी पी थी, वो काफी गंदी थी, तो मैंने वो कॉफी पी। राजा ने कहा। राजा ने अच्छा, नहीं कहा, राजा ने नहीं पी थी कॉफी। सोनम के नाम को जब सामने आ रहा है, सोनम पर ही ये संगीन आरोप लगे हैं, सोनम पे ही पूरी का आरोप लग चुके हैं, क्या कहेंगे सोनम को लेकर? क्या आप? सोनम पे आरोप लगे हैं, मैं चाहती हूँ जो 3 लड़के पकड़ा है पहले तो उनसे कड़ी से पूछताछ हुई, फिर उसके बाद सोनम से उनसे पूछताछ के बाद ही सोनम का नाम सामने आया है। बाद में अपन सोनम का नाम ले सकते हैं। अच्छा, अभी अपन कैसे ले सकते हैं उसका पहले नाम? आपने कहा था अपन ने पुलिस- वीडियो आपके दिल से बेटे- मानी, आता है, मेरे लेकिन बेटे पुलिस दिल ने से माना। साफ कर दिया है पुलिस कि ने कर सोनम दिया, ही सोनम ही उनको किराए पे लेकर के गई थी भाड़े पे और उसी ने मर्डर करवाया। हो सकता है सोनम ने जब उसको चेन पहनने का क्यों बोला? कौन पत्नी बोलती है कि तुम चेन लेके आओ घर से? कोई पत्नी बोलती है क्या? अच्छा, जाने का क्या- और टिकट क्या- सोनम ने करवाया और था, क्या- आने का टिकट नहीं नहीं करवाया करवाया, जाने का टिकट सोनम ने करवाया था। जा- तो उसको तो ये नहीं पता होगा, इसके बेटे ने इसको बता दिया। और शिलांग जाने का प्लान मेरे था। बेटे अच्छा, ये जो बात प्लान आप कह रही थी कि किसका? अचानक से दर्शन करने के बाद में वो शिलोंग की तरफ चले जाते हैं, जबकि प्लान नहीं था, यानी प्लान नहीं था। यानी सोनम ने ये हाँ। सोनम ने प्लान बनाया। ये सोनम ने बनाया होगा, आगे उसकी जगह देखी हुई नहीं होगी, अपन को ये भी नॉलेज नहीं, हमारे घर से कोई भी नहीं गया ना, परिवार से गया, मेरे बेटे को उधर का नॉलेज नहीं था। क्योंकि इसके वो इधर पहले- जाता है, उत्तराखंड तरफ जाता है, भगवान की दर्शन सोनम के करने घर वालों ने जाता भी कहा था कि वो कई बार जा चुके हैं उसी एरिया में। है। उनकी मम्मी ने बोला था कि हम अगले साल ही होके आए। हाँ, उन्होंने ये बोला था हम अगले साल ही होके आए वहाँ से, बोले थे। सोनम जा मैंने चुकी बोला है, कि साथ में मेरे को थी। देखा है ना, राजा की चेन मैंने एयरपोर्ट पे देखी। मैंने बोला बेटा तू चेन पहन के क्यों गया? तो बोले मम्मी को सोनम ने बोला था। अच्छा, उसने यूँ बोला, तो मेरे को डर सा लग गया, तो मैंने उनकी मम्मी से बोला कि देखो राजा चेन पहन के गया, मेरे को खतरा लग रहा है। तो हो सके वो खतरा किस तरह से लग रहा था कि वो चेन से खतरा सामने वाले को भी होगा, और ये बात बल्कि वही दब जाएगी, कुछ न कुछ बात कुछ होगी, कुछ प्लानिंग भी होगी ना। अच्छा, माँ को खतरे का आभास हो जाता है। इसके हो पहले जाता आपने ये भी खतरे कहा था कि अगर जैसे तो सोनम को भी मिलेगी वो तो सजा। अच्छा, सोनम व्यवहार कैसा था? शादी होने के बाद जो घर पे आई तो हाँ, बहुत अच्छा था व्यवहार, से सब पता ही नहीं चला ना सोनम कुछ कर सकती है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सोनम ने करके कैसे क्या हुआ। सोनम की कॉल डिटेल बता रही कि घंटों लगातार वो राज कुशवाहा से बात कर रही थी। यहाँ घर पे भी फोन चालू था, हाथ में फोन था? मेरा चालू था ना, स्विच ऑफ नहीं, सोनम लगातार फोन पे बात कर रही थी राज कुशवाहा से। तो ये बड़ी जानकारी राजा की मां दे रही है कि सोनम ने मारा है तो पूरा समाज सजा देगा। सोनम का व्यवहार अच्छा था, घर में हमें पता ही नहीं चला। यही कारण है कि हम ये कह रहे हैं कि जब तक सोनम खुद अपने मुंह से नहीं कह देती तब तक हम मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन राजा की मां ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे कड़ाई से पूछताछ होनी चाहिए, तब जाकर हर चीज स्पष्ट होगी, पूरे केस का खुलासा होगा। लेकिन अब बहुत कुछ इस केस में धीरे धीरे खुलता हुआ, स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ब्रजेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रजेश जी, राजा की मां को आप सुन रहे थे, राजा के भाई की अब प्रतिक्रियाएं आपने सुनी, क्या समझ में आ रहा है? अभी कैसे देखा जाए? अभी तो ये परिवार को ये मानने में भी कहीं ऐतराज नहीं है कि जब तक सोनम खुद अपने मुंह से नहीं कह देती तब तक हम स्वीकार भी नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ है।
बिल्कुल दीपेश, कोई परिवार स्वीकार नहीं कर पाएगा कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। एक उनके घर का बेटा और बहू एक साथ हनीमून, जिनकी शादी होती है, राजी खुशी से शादी होती है, हनीमून मनाने शिलोंग जाते हैं और इस तरीके से एक का मर्डर होता है और दूसरी कई किलोमीटर दूर वहाँ पे मिलती है। तो निश्चित ही दोनों परिवार अभी बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों परिवार प्ले सेफ होता है ना, उस स्ट्रेटजी पे हैं कि अभी हम अपनी तरफ से कुछ बोल के कुछ बड़ा बखेड़ा खड़ा नहीं करेंगे। मगर दोनों परिवार समझ गए हैं कि सच्चाई क्या है। सच्चाई सामने आ गई है। मेघालय के डीजीपी ने ट्वीट करके बोल दिया है कि सोनम ने भाड़े के हत्यारे बुलाकर राजा का मर्डर मेघालय में करवाया था। इस बात में साफ हो गया है। 3 लोगों को वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया है, 4थे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। अब इस मामले में जो नया क्लू आया है वो है राज। एक राज कुशवाहा का नाम आ रहा है, जो राज कुशवाहा सोनम के साथ काम करता था। वो राज कुशवाहा कौन था? और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि लव ट्रायंगल का मामला निकल के आ रहा है, प्रेम त्रिकोण का मामला है कि आखिर कोई तो वजह होगी कि इतनी दूर जाके सोनम ने अपनी पति का भाड़े के हत्यारे बुलवा के कत्ल करवाया। और इस पूरे मामले में जैसे हमने उनकी माँ को सुना, उनकी माँ ने कहा कि सोनम के कहने पे वो शिलोंग गए थे, अदरवाइज उनको तो गुवाहाटी से ही वापस लौटना था। मगर सिर्फ सोनम की जिद के चलते दोनों लड़के लड़की शिलोंग गए, जो वहाँ से भी काफ़ी दूर है, और वहाँ से फिर ये सारी वारदात को अंजाम दिया गया। एक बात उनकी माँ ने और कही कि उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसको धक्का दिया गया होगा, और धक्का दिया होता तो उस लड़की को कुछ करना चाहिए था। मगर एक बात और जो पहले दिन से मेघालय पुलिस कह रही है कि उसका मर्डर किया गया है, उसकी हत्या की गई है, उसका गला काटा गया है, और गला जो पेड़ काटने वाले औजार होते हैं, चाकू होते हैं, उससे गला काटा गया है। तो पहले दिन से ही मेघालय पुलिस क्लियर थी कि मर्डर हुआ है राजा का, कितनी लोगों ने मर्डर किया है, और मर्डरर कौन थे उनको एक नई स्ट्रेटजी बना के एक ऐसी जगह पे जहाँ हिंदी स्पीकिंग लोग कम होते हैं, वहाँ उन लोगों को ट्रैक करके पकड़ के बहुत बड़ा खुलासा किया है। मगर असल बात यही कि अभी दोनों परिवार कुछ बहुत ज़्यादा बोलने की हालत में नहीं है। मगर दोपहर तक जैसे ही मेघालय पुलिस पहुंचेगी और सोनम के बयान लेगी, उसके बाद बहुत सारी नहीं, लेकिन बजीर जी क्या ये भी अभी तक जानकारी मिल पाई है कि जो अभी हम कह रहे हैं कि सरेंडर किया है सोनम ने, ये सरेंडर की है या फिर उसे गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था? अब इसको कोई बहुत इस पेचीदगी में हमको नहीं पढ़ना चाहिए कि सरेंडर हुआ है या उसने समर्पण किया, गिरफ्तार किया। दरअसल वो वहाँ से जिस तरीके से भागी, जिस हालात में भागी, उसकी फोटो में हम उसकी बदहवासी साफ दिख रही है। रात के 2 बजे वो एक ढाबे पे जाती है, वहाँ से वो अपने घर पे फ़ोन करती है। ढाबे वाले को सस्पेक्ट होता है, ढाबा वाला पुलिस को बुलाता है, पुलिस के सामने वो टूट के बता देती है, वही बताती है कि ऐसा कुछ हुआ है। तब पुलिस वाले उसको एक वन स्टॉप सेंटर में अपनी कस्टडी में रखते हैं और फिर मेघालय पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस को खबर करते हैं। तो और कुल मिला के इसको आप सरेंडर भी कह सकते हैं, उसको एक गिरफ्तारी तो नहीं कहेंगे, मगर हाँ सरेंडर ही कहेंगे। किस तरीके से वहाँ से भाग के आई, मगर बड़ा सवाल ये है कि वहाँ से अकेले कैसे वो इतनी दूर तक आई, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र है शिलोंग से लेकर गाजीपुर तक का। क्या वो अकेले आई या उसके साथ कुछ और लोग थे? उसकी बदहवासी का आलम देख सकते हैं। पहला जो हमारे पास फोटो आया उसमें वो बहुत बुरे हाल में दिख रही है। फिर उसको जब अस्पताल में रखा गया, अस्पताल में उसका जब मेडिकल चेकअप कराया गया, वहाँ भी बहुत बुरे हाल में है। तो कुल मिला के सोनम ने जो मर्डर किया या करवाया, उसमें बहुत बुरी तरह टूट गई है। और जब वो पूरी तरह निराश हो गई कि अब वो कहीं बच नहीं पाएगी, तब फिर उतनी दूर आके उसने तमाम लोगों को खबर की कि अब ऐसा कुछ हो गया है। तो निश्चित ही एक बहुत बड़े सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हो गया है कि सोनम ने अपने पति की हत्या करवाई है या कहीं ना कहीं वो उसमें शामिल है। मगर हत्या की वजह क्या है, इस मामले में खुलासा होना बाकी है। बिल्कुल, तो हत्या की वजह क्या है इसको लेकर अब खुलासा होगा। और जैसा कि जानकारी है वो बताई जा रही है कि देर शाम तक का पुलिस इस पूरे मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। ये जानकारी दी जा सकती है कि कैसे ये लोग शिलोंग पहुंचे थे, कहां से कहां गए, किस तरह से राजा का मर्डर किया गया, उसके बाद सोनम किस तरह से फरार हुई। हालांकि अभी जो सोनम की स्थिति है ब्रजेश जी, वो नजर नहीं आ रही है कि वो पूछताछ के बाद कुछ कहने की स्थिति में होगी। बहुत बेहाल है, बहुत निढाल है, बहुत निराश है, बहुत मानसिक रूप से टूटी हुई। ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया हुआ है। बहुत बुरे हाल में है वो। और यही वजह है कि रात में 2 बजे वो बेबस होकर एक ढाबे के व्यक्ति से बिना फ़ोन के भागी, क्योंकि उसको मालूम होगा कि यदि मैं फ़ोन लेके जाऊंगी तो कहीं ना कहीं मुझे ट्रेस कर लिया जाएगा, मुझे ट्रैक कर लिया जाएगा। यही वजह है, यदि वो फ़ोन लेके चली होती तो उसको कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाती या कहीं ना कहीं उसको पुलिस हिरासत में ले लेती। मगर वो अपना फ़ोन डिस्ट्रॉय करके आई है, फ़ोन फेंक के आई है, फ़ोन किन्हीं लोगों के हाथ में दे के आई है। और यही वजह है कि इतना लंबा वक्त लग गया। मगर मेघालय पुलिस के पास जैसे ही मामला पहुंचा, उसने सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में पूरे मामले का खुलासा कर दिया। मध्य प्रदेश पुलिस को भरोसे में लगा। मगर एक नई चीज़ जो सामने आ रही है कि वो किस तरीके से हमारी सरकारों को बहुत ज़्यादा इस बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि
क्योंकि ये जो जानकारी थी मेघालय पुलिस केंद्रीय मंत्रालय से डायरेक्ट शेयर कर रही थी और उनको बता रही थी कि क्या कुछ हो रहा है। और मगर हमारी मध्य प्रदेश की सरकार या और यहाँ की पुलिस और दूसरे फ्रंट पे बात करी थी कि सीबीआई की जांच की जाए। जब मध्य प्रदेश पुलिस ने सीबीआई की जांच की मांग की तो ऐसा लगा कि सीबीआई इंक्वायरी हो जाएगी, मगर मेघालय पुलिस तब तक उस केस को ट्रैक करने का अनफोल्ड करने की स्थिति में आ गई थी। तभी उसने मना किया कि सीबीआई इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं और आज कल रात तक खुलासा हो गया। तो निश्चित ही एक बहुत सनसनीखेज मामले का खुलासा हो गया है। मगर अभी ये बड़ा अब देखने सवाल वाली वही है बात कि होगी कि हत्या इसमें क्यों अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो किस तरह से ये पूरा केस अब किया गया है, किस तरह से इस पूरे केस को सुलझाया गया है, इस ये अब राजा के मर्डर की गुत्थी सुलझी है, वो अब धीरे धीरे स्पष्ट होता हुआ नजर आएगा।